यूके आने के बाद तो लगता है मेरी सारी ज़िंदगी जो है ना बाकी की वो सफ़र में ही गुज़र जाएगी। एक तो सफ़र वो जो अभी आप इस वक़्त मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं और दूसरा वही वाला सफ़र। हाँ, हाँ, बिल्कुल वही वाला जो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक समझे हैं आप। उसी सफ़र की बात कर रही हूँ मैं भी। सुबह से लेके शाम और शाम से लेके रात तक बस सफ़र ही सफ़र। यहाँ आने के बाद इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो चल सो चल मशीन की तरह रहती है जिसमें बस इंसान चलता ही रहता है और रात में आके थक हार के लेटता है और फिर उसे कोई होश नहीं होती कि वो कहाँ लेटा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से तो आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है। तो जी हाँ, आज की वीडियो है अ डे इन माय लाइफ एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आप आज देखेंगे मेरे साथ सारा सफ़र करेंगे बर्मिंघम से लेके लेस्टर तक का। मैं रहती हूँ जनाब बर्मिंघम में, जो लोग नहीं जानते, कुछ लोगों को ही लगता है कि मैं लंदन में रहती हूँ। तो लंदन में मैं पहले रहती थी, मैं 1 एंड अ हाफ मंथ जब स्टार्टिंग में यूके लैंड की थी तो मैं लंदन में रही थी। उसके बाद हम बर्मिंघम मूव हो गए हैं और बर्मिंघम से लेके अब मुझे लेस्टर तक ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। मेरी यूनिवर्सिटी लेस्टर में डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ। मैं लेती हूँ अपने घर से एक बस जो मुझे टाउन तक लेके जाती है, टाउन यानी सिटी सेंटर बर्मिंघम का, और उसके बाद वहाँ से 20 मिनट्स की वॉक है। चाहे तो वॉक कर लूँ या कोई और बस अगर मुझे उस वक्त मिल रही हो तो मैं वो पकड़ लेती हूँ। उसके बाद वो मुझे उतारती है कोच स्टेशन पे, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वहाँ से बस लेके फिर मैं लेस्टर तक जाती हूँ। ये टोटल सफ़र जो है ना मेरा तकरीबन 3 घंटे का बनता है, आना और जाना। 3 घंटे आना, 3 घंटे जाना। तो जिस दिन यूनिवर्सिटी जाना हो ना वो पूरा दिन तो मेरा समझो बस सफ़र में ही गुजरता है। अब जो लोग यूके में रहते होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रही हैं, बर्मिंघम से लेस्टर 3 घंटे का सफ़र तो नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल 3 घंटे का सफ़र नहीं है, जस्ट 1 घंटे का सफ़र है, लेकिन अपनी गाड़ी में। लेकिन मैं अपनी कन्वेंस नहीं यूज़ करती, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे 3 घंटे लगते हैं। और मेरा जो घर है वो टाउन से दूर है, तो इसलिए बस मुझे लेती है तकरीबन 35 मिनट्स टाउन तक पहुँचाने में। और एक बस जाके फिर दूसरी बस भी पकड़नी पड़ती है, तो उसका अलग टाइम होता है। इसलिए टोटल एस्टिमेट लगा के जो मैंने टाइम की निकाली है ना वो इतनी है कि 3 घंटे आना है और 3 घंटे जाना है। आज जनाब मैं आप लोग को अपने साथ लेके चलूँगी इस सफ़र में, तो अभी आप इंजॉय करेंगे नज़ारे। हम ये जा रहे हैं टाउन में, बस पकड़ी हुई है हमने और विंडो सीट पे बैठ के हम नज़ारे करते हुए जा रहे हैं। तकरीबन ये सुबह के 10 बज रहे हैं। मैंने अपनी नेशनल एक्सप्रेस बस करवाई है 11:15 की, वो मैं पकड़ूंगी, फिर वो मुझे लेस्टर पहुंचाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं नेशनल एक्सप्रेस इसलिए यूज़ करती हूँ, कुछ लोग ट्रेन्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग बस सर्विसेज यूज़ करते हैं। मैंने शुरू से स्टार्टिंग से जब मैं लंदन आई थी तो मैंने बस का पास बनवा लिया था। स्टूडेंट कार्ड पे डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाता है, चाहे वो बस का हो चाहे ट्रेन का हो। तो मैं ऑलरेडी बस का पास बना चुकी थी। उस पर ये होता है कि अगर नॉर्मल पैसेंजर को जो है वो 13 पाउंड की टिकट पड़ रही है तो स्टूडेंट को 10 पाउंड की पड़ जाएगी स्टूडेंट कार्ड पे। और वो ऐसे नहीं होता, वो बाकायदा चेक होता है। जब भी आप ट्रैवल करते हैं स्टूडेंट कार्ड पे कोड होता है, वो आप डालते हैं, उससे आपको डिस्काउंट मिलता है। और फिर वो जब आप बस में चढ़ते उतरते हैं तो वो चेकर जो होते हैं वो चेकिंग भी करते हैं। ये आ गए हैं हम बर्मिंघम कोच स्टेशन। यहाँ से हम अपनी नेशनल एक्सप्रेस पकड़ेंगे बस, और बस में बैठ के लेस्टर के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये देखें जनाब हम पहुंच गए और हम बस में भी बैठ गए हैं। आपसे बातें करते करते ये कुछ इस तरह से जो है वो बस दिखती है और बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही आरामदेह सफ़र होता है। बट आई डोंट नो, मेरी इस बस में सफ़र करते हुए ना बहुत तबीयत ख़राब होती थी पूरी। एक तो ये बंद हो जाती है तो उसकी वजह से मुझे बहुत सफोकेशन होती थी, और ऊपर से सर्दियाँ होती हैं तो हीटिंग उन्होंने इतनी एक्सट्रीम पे ऑन की होती है कि घबराहट शुरू हो जाती है मुझे, और फिर मोशन सिकनेस स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं बस में तो बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती। इसलिए जब अभी चल नहीं रही थी तब मैंने जो है वो थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। मैं वैसे अगर वीडियोस वगैरह बना रही हूँ तो वो थोड़ा बहुत फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर बाकायदा मैं कोई मैसेज टाइप करने लगूँ या कोई स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दूँ तो मुझे तो मोशन सिकनेस की वजह से मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक सहूलत ये भी बहुत ज़्यादा दी जाती है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी। चाहे आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, चाहे आपने कोई टिकट बुक करानी है, आपने जो भी काम करना है ना, यहाँ पे आपको लाइन्स में लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई हैसल करने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। आप अपनी टिकट्स जो है वो ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। लाइक मुझे टाइम टेबल्स का अपना स्केड्यूल पता होता है पहले से, तो मैं उसी हिसाब से अपनी टिकट्स ऑलरेडी बुक करवा लेती हूँ पहले से कि मुझे इस दिन इस टाइम पे जाना है, तो मैं जो है वो उस तरह बस जो है वो ले लेती हूँ। 2 तरह की बसेस जो है वो लेस्टर जाती हैं यहाँ से। एक 2 घंटे की जाती है, एक 1 घंटा 15 मिनट लेती है। 2 घंटे वाली जो होती है वो जगह जगह छोटे छोटे टाउन्स में रुक कर जाती है, और 1 घंटे वाली डायरेक्ट जाती है, इसलिए उसका टाइमिंग कम होता है। तो वो डिपेंड करता है मेरी क्लास के उस पर कि कितना टाइम है, तो मैं उसी हिसाब से बुक करवाती हूँ। और ये बातें करते करते जो है वो मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी भी ले आई हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी का नेम है डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी। सामने मेरा डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है, लॉ एंड बिजनेस। अब हम इसके अंदर घुसेंगे। यूनिवर्सिटी मेरी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है,
बहुत बड़ी है, मैंने उसका भी टूर आपको इंशाल्लाह ताला किसी दिन ज़रूर करवाऊँगी। फ़िलहाल ये अंदर से एक डिपार्टमेंट का छोटा-सा मैं आपको टूर करवा रही हूँ, जितना मैं वीडियो में कैप्चर कर सकी, जितने ज़्यादा मैं क्लिप्स बना सकी, जितनी मुझसे बन सके मैंने उतने बनाए हैं आप लोग को दिखाने के लिए। बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है ये, फ़िलहाल हमारा डिपार्टमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट भी किसी और दिन दिखाएँगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो बस ने हमें पूरे 1:15 बजे जो लेस्टर सिटी उतार दिया था, वहाँ से 20 मिनट की वॉक करते हुए हम लोग पहुँच गए थे यूनिवर्सिटी, और उसके बाद 4th फ्लोर पे मेरी क्लास थी। 2nd फ्लोर तक माशाल्लाह से लिफ्ट चल रही थी, उसके बाद लिफ्ट भी ख़राब थी, फिर हमने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और एक फ्लोर जो है वो हम खुद मेहनत से चढ़ के ऊपर गए। यहाँ पे जो बसेस और ट्रेन का सिस्टम है ना, वो ऐसा है कि अगर ट्रेन या बस 12 बजे चलनी है तो एग्जैक्ट 12 बजे चलेगी, वो आपका वेट नहीं करेगी कि जी आप आएंगे तो फिर वो चलेगी, उसने अपने टाइम पे चलना है, इसलिए यहाँ पे टाइम की पंक्चुअलिटी तो भाई बहुत मस्त है। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी क्लास में। एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले पहुँच गई थी, क्योंकि मैं टाइमली उसको मैनेज करके चलती हूँ कि मुझे टाइम से पहले पहुँचना है, क्योंकि 15 मिनट्स के अराउंड जो है वो हमारी अटेंडेंस टैप होती है, उसके बाद जो है वो अटेंडेंस काउंट नहीं होती, इसलिए पहले पहुँचना पड़ता है 15 मिनट्स क्लास स्टार्ट होने से पहले, और 15 to 20 मिनट क्लास स्टार्ट होने के बाद। तो फिर उसी तरह जो है वो बच्चे अपना रखते हैं और आते हैं, उसी तरह टैप करते हैं। ये कुछ क्लास के सीन्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी फुल खाली क्लास थी, तो मैंने भरपूर मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो पूरा एक रूम टूर करवा दिया, और यहाँ से ये व्यू नज़र आता है 4th फ्लोर से लेस्टर सिटी का, और यहाँ पे जो है वो हमारे सर ट्यूटर बैठ के जो है वो लेक्चर देते हैं। ये स्क्रीन है जहाँ पे आपको कोई वीडियोस वगैरह दिखानी हो तो वो इसके थ्रू चलती हैं। तो ये था एक क्लास का छोटा सा ओवरव्यू। उसके बाद मेरी क्लास ख़त्म हुई थी अराउंड 5 o'clock शाम की, और फिर मैं दोबारा से दौड़े लगा के जो है वो टाउन पहुंची। वहाँ से मुझे जो है वो अपना नेशनल एक्सप्रेस में दोबारा बस लेनी थी। अच्छा, ये जो है वो लेस्टर सिटी का टाउन है। हर शहर के यहाँ पे टाउन लाजमी होते हैं जहाँ पे हर चीज़ मौजूद होती है, मॉल से लेके हर चीज़ आपको ईज़िली मिल जाती है टाउन के अंदर। और मुझे ये लगता है एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कि अगर आप आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास ही अकोमोडेशन लें, वो आपके लिए बहुत बहुत कन्वीनियंट रहेगा। लाइक मैं और मेरे जो दोस्त हैं कुछ जो दूसरी सिटी से ट्रैवल करते हैं, उनके लिए बस यही हैसल होती है कि क्लास ले लें, क्लास से पहले पहुंच जाएं ताकि टाइमली पहुंच सकें। फिर क्लास जैसी ख़त्म हो तो फिर दौड़े लगा के जो है वो आप दोबारा से बस स्टैंड पे या ट्रेन स्टैंड पे जाओ, और अपनी बस और ट्रेन जो भी आपकी टाइमली मैनेज हो रही है, पहली मिल रही है, आप उसको कैच कर लो, वापस अपने घरों को जाओ। तो इस चीज़ में ना बहुत हैसल होती है। फिर सफ़र तो देखें सफ़र ही होता है, चाहे 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 15 मिनट का हो, लेकिन सफ़र आपको थका देता है। बेशक यहाँ पे बस और ट्रेन सिस्टम बहुत ही कन्वीनियंट है, लेकिन फिर भी हैसल तो होती है, क्योंकि पूरा दिन आपका लग जाता है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पूरे उस हिसाब से मैनेज करके चीज़ें चलते हो, तो इसलिए टाइम टेकिंग ही प्रोसेस होते हैं। सो कोशिश करें कि अपनी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के पास लें। और इस दौरान जो है वो मैंने लंच भी किया, कुछ खाया पिया भी, और उसके बाद हमने लैपटॉप पे थोड़े बहुत असाइनमेंट्स की, वर्किंग की, ये सब चीज़ें की, और क्लास भी ली। तो वो उसके मैं रिकॉर्ड्स नहीं कर सकी क्लिप्स अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने आपको दिखाया। और इधर मैं जो है वो वापस बर्मिंघम सिटी पहुँच के टाउन पहुँच के मैं वापस घर को जा रही हूँ। तो ये था एक आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।